हेलो दोस्तों, हाल फिलहाल में आपने पी रेशो के बारे में बहुत सुना होगा। जो भी लोग आईपीओ का एनालिसिस करते हैं या जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें करते हैं, वो पी रेशो के बारे में ज़रूर बात करते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये पी रेशो है क्या, इसको थोड़ा हम आसान भाषा में समझने की आज कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाते रहता हूँ और उसके साथ साथ आईपीओ रिलेटेड एनालिसिस के वीडियोस भी मेरे आते रहते हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेंगे किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने में। तो अभी पी रेशो को अच्छे से समझते हैं। तो पी रेशो है क्या? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपके पास 1 लाख रुपए है, आप किसी बैंक में उसको रखोगे तो आपको उसका 1 साल का 6,000 रुपये मिलेगा। और आप वही 1 लाख रुपए अगर किसी म्यूचुअल फंड में डालोगे तो आपको उसका 12,000 रुपये मिलेगा 1 साल के बाद। तो आप किस में आपका पैसा डालना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप म्यूचुअल फंड में डालोगे क्योंकि उसको वहां पे आपको 12,000 मिल रहा है। तो आपने इसमें क्या कैलकुलेशन किया, कैसे अपना दिमाग लगाया, वो हमें बात करने की जरूरत नहीं है। वो बड़ा ही ऑब्वियस है कि जहां पे ज्यादा पैसा मिल रहा है वहां पे मैं पैसा डालूंगा। अभी इसी को हम पी से लिंक करते हैं। पी रेशियो है क्या? तो जो 1 लाख रुपए है जो आप डाल रहे हैं, वो है आपका एक लमसम अमाउंट, आपका खुद का प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। और जो आपको मिल रहा है 1 साल के बाद 12,000 रुपए, वो हो गया आपका प्रॉफिट। तो आप क्या करोगे, जो भी आपका अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था उसको डिवाइड करोगे इस मुनाफा से। ये जो प्रॉफिट आपको मिला है इससे जब डिवाइड करोगे तो आपका पी रेशो निकल के आता है। जब पी रेशो कम होता है, उसका मीनिंग है कि आपको जो मिलने वाला मुनाफा है वो आपके लगाए हुए पैसे से थोड़ा बेटर है। मतलब आप जो लगा रहे हैं पैसा, समझ लो 1 लाख पे 12,000, तो आपका पी रेशो कम होगा। दैट इज, उसका मीनिंग है कि ये अच्छा चीज है। अगर पी रेशो किसी का बढ़ जाता है तो इसका मीनिंग है कि इसमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन हमको पैसा रिटर्न जो मिल रहा है, प्रॉफिट, वो कम मिलेगा। जैसे कि बैंक का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, उसमें क्या किया था हमने कि हमको 6,000 मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी अगर आपको 12,000 1 साल में लेने हैं तो आपको 1 लाख के बजाय 2 लाख लगाने पड़ेंगे। तो आप ज्यादा पैसा लगा रहे हो उसी अमाउंट को पाने के लिए जो अमाउंट आपको म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए में मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड का पी रेशो बेटर हो गया, लेकिन बैंक का पी रेशो अच्छा नहीं है, वो ज्यादा है, तो वो बेटर नहीं है आपके लिए। तो ये होता है पी रेशो। अभी इसको थोड़ा सा हम शेयर की भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसको बोलते हैं ईपीएस। अब ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आप उठा के देखोगे कोई भी, उसमें सबसे लास्ट में एक सेक्शन होता है जिसको ईपीएस बोलते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है वो अभी सब शेयर्स में बटेगा। तो एक एक शेयर को जितना जितना प्रॉफिट जाएगा उसको बोलते हैं ईपीएस। एक शेयर ने 1 साल में कितना ईपीएस बना के दिया, मतलब कितना अर्निंग पर शेयर अपने को बना के दिया है, वो आप सिमिलर उस 12,000 वाले एग्जाम्पल से उसको अटैच कर सकते हैं। तो ये ईपीएस जो होता है ये डिवाइड होगा मेन शेयर की प्राइस से। आपने 1,000 रुपए अगर किसी शेयर में लगाए हैं और आपको उसमें मिले 100 रुपए 1 साल के बाद, तो उसका उसका पी रेशियो कैसे आप निकालोगे? 1,000 डिवाइडेड बाय 100। तो जो भी निकल के आएगा वो आपका पी रेशियो है। तो आपको ये समझना है कि कोई भी पी रेशियो अगर ज्यादा होता है तो उसमें आपकी जो होने वाली अर्निंग है वो कम है। कोई भी पी रेशियो अगर कम होता है तो आपकी होने वाली अर्निंग थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, यानी कि वो कंपनी बेटर प्रॉफिट कर रही है। ये इसका एक वन ऑफ द पैरामीटर हो सकता है, लेकिन सिर्फ पी रेशियो को ही देख के आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि और भी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको हमको देखना होता है किसी भी स्टॉक में या किसी भी आईपीओ के लिए। हम जब अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे और पैरामीटर्स होते हैं। पी रेशियो एक वन ऑफ द पैरामीटर है जिसको आप ऐसे रीड कर सकते हैं और ऐसे समझ सकते हैं जैसे अभी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप अभी ऐसे ही वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।